हेलो दोस्त, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूजी सेरा 2.0 में। और आज का क्लास हम लोग आगे करेंगे। आज बेल्ट्रॉन की क्लास हमारी कितना हो जाएगा, शायद 21 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं और आप लोग हमारे साथ जुड़िए, ठीक है। कंटिन्यू क्लास को कीजिए। अब एग्जाम आपको जल्द ही आपको लिया जाएगा, ठीक है। आप लोग टाइपिंग पर भी फोकस रखिए, ठीक है। टाइपिंग में आपको हिंदी से ही मेरिट बनेगा। किससे बनेगा? हिंदी से ही आपको टाइपिंग में मेरिट बनेगा। किससे? हिंदी से ही, ठीक है। तो हिंदी में आप लोग कम से कम अभी स्पीड आप लोग 40 प्लस ही रखिए। कितना रखिए? 40 प्लस रखिए। एक वीडियो आप लोगों ने बनाया गया, नहीं देखे तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में दिया गया है, वो मंगल फॉन्ट, ठीक है। मंगल फॉन्ट, उसमें आपको दिखाया जाएगा। और एलिगेंटर गेल पर कैसे हम लोग मारे, उसका क्या शॉर्ट कमांड होता है, उस पर भी एक वीडियो बनाया गया था। आप लोग जरूर देखिएगा उस वीडियो को। और एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है 20 तारीख ब्रह्मा महीना 2019 में जो एग्जाम हुआ था, ये थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। चलिए क्लास को हम लोग बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक लाइक कर दीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है कि निष्पादन प्रक्रिया में सी भाषा में लिखित किसी प्रोग्राम का मशीन भाषा में अनुवाद निम्नलिखित में से किसके उपयोग से किया जाता है। कह रहा है कि सी भाषा में लिखित किसी प्रोग्राम का मशीन भाषा में अनुवाद किसके उपयोग से किया जाता है, तो कंपाइलर से किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर का कार्यात्मक भाग फंक्शनल यूनिट नहीं है। इंटरनेट जो है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का कार्यात्मक भाग फंक्शनल यूनिट नहीं है? इंटरनेट जो है से नहीं है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। ये क्या हो गया दोस्तों, तो पूरा रुको 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 रुको, कहाँ थे हम लोग, कर रहे थे तो पूरा पारे हो जाएगा इसमें। देख लेते हैं कहाँ गया। चलिए हो गया इंटरनेट, यहाँ आ गए, यहाँ आ जाइए। एमएस सेक्शन 2016 में ऑटो शेप्स की निम्नलिखित में से किस श्रेणी से जोड़ घटाव गुना आदि शेप्स का संबंध है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। किससे है आपका? इस पर रखना चाहूँगा। ये संबंध आपका है इक्वेशन शेप से। किससे? इक्वेशन शेप से आपको जोड़ घटाव गुना भाग का संबंध है, इक्वेशन शेप, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। जहाँ आपको प्रैक्टिकल करने की व्यवस्था हो वहाँ पर मैं आपको कर दिखाऊंगा, ताकि आप लोग मौखिक रूप से इसे रिवीजन के तौर पर क्लास को सुनते रहे, क्योंकि एग्जाम जब लेगा तो समय नहीं देगा। नेक्स्ट सवाल है कि विंडोज एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर सिस्टम को कॉन्फ़िगर करने और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इंस्टॉल करने के लिए एक यूटिलिटी लिस्ट को प्रदर्शित करता है? तो ये कंट्रोल पैनल जो है यूटिलिटी लिस्ट को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट सवाल है, कह रहा है कि एमएस वर्ड 2016 में मेल मर्ज में डेटा सोर्स चयनित करने पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मान्य नहीं है? एमएस वर्ड 2016 में मेल मर्ज में डेटा सोर्स अगर हम लोग चयनित कर रहे हैं तो उसमें विकल्प मान इंटरनेट से चयनित करे नहीं है। क्या हो जाएगा? इंटरनेट से चयनित करे नहीं है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग कम समय में ही 60 क्वेश्चन करेंगे। 1 घंटा जरूरी नहीं है। जहाँ जरूरत होगा वहाँ हम लोग समय देंगे, जहाँ जरूरत नहीं होगा वहाँ हम लोग समय नहीं देंगे। और बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन बटन को भी दबा लें। और बाकी आप लोग तो जानते हैं कि लाइक से एक मोटिवेशन मिलता है, तो एक लाइक कर दीजिए, करने की जरूरत ना पड़े। क्वेश्चन क्या है कि एमएस वर्ड 2016 में यदि आप डॉक्यूमेंट के किसी शब्द के व्याकरण की जांच करना चाहते हैं, लीजिए F7 से होता है ना दोस्त, F7 से हम लोग करते हैं। यहाँ पर चेक ग्रामर विथ स्पेलिंग, ठीक है। ये आप लोगों का आ जाएगा। ये कौन सा मेनू बार में आ जाता है, इसे हम लोग देख सकते हैं। स्पेलिंग आ गया, कहाँ गया? स्पेलिंग चेक है, रिव्यू, रिव्यू में आ गया। रिसर्च, ट्रांसलेट, स्पेलिंग एंड ग्रामर प्रूफिंग में मिलेगा, ठीक है। प्रूफिंग में पूछा जाएगा। प्रूफिंग रिव्यू में कहाँ पर है? तो रिव्यू टैब के प्रूफिंग ग्रुप में आपको स्पेलिंग एंड ग्रामर देखने को मिलेगा। F7 से हम लोग इसे चेक करते हैं।
नेक्स्ट सवाल है एमएस वर्ड, इसी क्वेश्चन को 3-4 तरीके से पूछा गया है। एमएस वर्ड 2016 में मेल मर्ज में डॉक्यूमेंट का डायरेक्टरी प्रकार क्या है? तो एमएस वर्ड में मेल मर्ज में डॉक्यूमेंट का डायरेक्टरी प्रकार पत्तों की एक कैटलॉग या प्रिंटेड लिस्ट वाले किसी एक डॉक्यूमेंट को बनाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट सवाल है कि आप दिमाग को कंटेस्ट करके पढ़े। ठीक है, इधर उधर पर ध्यान न दें, बस सिर्फ ओनली पढ़ाई पर फोकस करें, आपको जरूर याद होगा। और मोबाइल को हो सके तो फुल स्क्रीन करके देखें। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एमएस चूंकि दोस्त बेल्ट्रॉन में सिर्फ एक ही एग्जाम है, एग्जाम के बाद सिर्फ टाइपिंग है, उसी दिन एग्जाम होगा, टाइपिंग और एग्जाम दोनों होगा, 10-10 मिनट के अंतराल दिए जाएंगे और आप बस उसके बाद आपको सिलेक्शन फाइनल, दूसरा एग्जाम देने की जरूरत नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें नो नेगेटिव मार्किंग है, नो नेगेटिव मार्किंग इसमें है। सवाल क्या कर रहा है कि एमएस एक्सेल 2016 में पॉइंट स्केल पर आधारित वर्कशीट में कॉलम की न्यूनतम चौड़ाई कितनी होती है? जीरो। कितनी होती है? जीरो होती है। कह रहा है कि एमएस एक्सेल 2016 में पॉइंट स्केल पर आधारित वर्कशीट में कॉलम की न्यूनतम चौड़ाई कितनी होती है? तो जीरो होती है। नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है, विंडोज एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम में मौजूदा प्रयोगकर्ता द्वारा उपयोग की जाने वाली फसलों जैसे नाम, प्रकार आदि के विवरण प्रदर्शन के लिए किस अनुक्रम का पालन किया जाता है? स्टार्ट, माय डॉक्यूमेंट, व्यू और डिटेल्स का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? स्टार्ट पर हम लोग क्लिक करेंगे, माय डॉक्यूमेंट में जाएंगे, उसके बाद व्यू और डिटेल्स पर क्लिक किया जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलेंगे दोस्त। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस श्रेणी का संबंध कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम से है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर। कह रहा है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ना यूटिलिटी प्रोग्राम से है। निम्नलिखित में से किस श्रेणी का संबंध कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम से है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। सवाल कर रहा है कीबोर्ड का संबंध निम्नलिखित में से किस श्रेणी से है? यानी कीबोर्ड इनपुट है या आउटपुट? सीधा पूछा तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। क्या है? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। जैसे आपसे अगर माउस पूछा जाए, माउस क्या है? इनपुट है या आउटपुट? ठीक है, आउटपुट है। आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब डालिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एमएस एक्सेल 2016 में रोज और कॉलम्स का आकार फिर से बदलने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मान्य नहीं है? कह रहा है कि एमएस एक्सेल 2016 में रोज और कॉलम्स का आकार फिर से बदलने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मान्य नहीं है? ऑटो फिट वर्कशीट हाइट। ऑटो फिट वर्कशीट जो हाइट है यह मान नहीं है। नेक्स्ट सवाल है की ओर हम लोग बढ़ेंगे। सवाल कर रहा है एक एमएस एक्सेल वर्कशीट में सेल A1 से A6 में क्रमशः 1, 2, 3 ABC है। सेल G1 में सूत्र काउंट A1 यहाँ पर इस तरह से सिंबल दिया हुआ है, अनुपात होता है। आउटपुट क्या होगा? आउटपुट क्या होगा? तो यहाँ पर सही क्लास हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3। कह रहा है एक एमएस एक्सेल वर्कशीट में सेल A1 से A6 में क्रमशः ये थोड़ा सा टफ लेवल का है ना, 1, 2, 3 ABC है। सेल G1 में सूत्र इस तरह से लगाया गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। सवाल क्या कर रहा है कि एमएस वर्ड के किस टैब में कट, कॉपी और पेस्ट जैसे विकल्प पाए जाते हैं? होम टैब में पाए जाते हैं। होम टैब में पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर होम टैब में कट, कॉपी और पेस्ट पाए जाते हैं। पेस्ट, कट, कॉपी पाए जाते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सवाल क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसे एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड में आइटम के रूप में नहीं डाला जा सकता? निम्नलिखित में से किसे एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड में आइटम के रूप में नहीं डाला जा सकता है? क्या? लेआउट नहीं डाला जा सकता। क्या नहीं डाला जा सकता है? लेआउट नहीं डाला जा सकता है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। सवाल कर रहा है एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से किस विकल्प में लॉग सेल्स पाया जा सकता है? लॉग सेल्स पाया जाता है, फॉर्मेट में पाया जाता है। एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से किस विकल्प में लॉग सेल्स पाया जा सकता है? तो फॉर्मेट में पाया जा सकता है। एमएस एक्सेल हम लोग ओपन कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ पर फॉर्मेट में है या नहीं लॉग सेल। चलिए कहाँ गया जी? एमएस एक्सेल आ जाइए, एमएस एक्सेल।
इसको एमएस एक्सेल को ओपन करने का भी एक और तरीका है, विंडोज आर यानी रन कमांड को खोलेंगे, विंडोज के साथ आर बटन दबाएंगे, उसमें एक्सेल लिखेंगे, आ जाएगा। यहाँ पर फॉर्मेट है, इसमें तो फॉर्मेट है नहीं। क्या था हमारा क्वेश्चन, क्या था दोस्त? कह रहा है कि एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से किस विकल्प में लॉक सेल्स पाया जाता है? 2016 की बात कर रहा हमारा, तो 2007 ही है। चलिए आगे। नेक्स्ट है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्च बॉक्स में निम्नलिखित में से किसे टाइप करने पर एमएस वर्ड एप्लीकेशन शुरू होगा? विन वर्ड। आप लोग विन वर्ड डालिएगा तो एमएस वर्ड ओपन होगा। सबसे पहले यहाँ पर विंडोज के साथ आर यहाँ पर दबाइए, रन कमांड खुलेगा, इसमें विन वर्ड लिखिए और ओके कीजिए। हम लोग का ओपन, फिलहाल हम लोग ओपन करके पहले से रखे हैं। नेक्स्ट सवाल है, एमएस पावर पॉइंट 2016 में निम्नलिखित में से किस टैब में लेआउट विकल्प नहीं पाया जाता? होम में लेआउट विकल्प नहीं पाया जाता है। होम में लेआउट विकल्प नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एमएस एक्सेल 2016 में चार्ट का कोई प्रकार नहीं है? तो एमएस एक्सेल 2016 में चार्ट का कोई प्रकार नहीं है, यानी सोलर जो है चार्ट का कोई प्रकार नहीं है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों की सत्यता का सर्वोत्तम वर्णन करता है? कह रहा है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के पार्ट्स में काम करने के कारण आमतौर पर यूजर उससे इंटरेक्ट नहीं करता है। कंप्यूटर पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तब इंस्टॉल किया जाता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया गया हो। ये सही है। कह रहा है कि सॉफ्टवेयर के पार्ट्स में काम करने के कारण आमतौर पर यूजर उसे इंटरेक्ट नहीं करता। सही बात है। और कंप्यूटर को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तब इंस्टॉल किया जाता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया गया हो। ये गलत, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पर हम लोग बढ़ते हैं। सवाल क्या कर रहा है, एमएस पावर पॉइंट 2016 में डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड फंक्शन स्लाइड ग्रुप में किसके अंतर्गत आता है? न्यू स्लाइड के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? न्यू स्लाइड के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन यूआरएल का पूर्ण रूप है जिसके माध्यम से इंटरनेट पर सूचना पाई जाती है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। निम्नलिखित में से कौन यूआरएल का पूर्ण रूप है जिसके माध्यम से इंटरनेट पर सूचना पाई जाती है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट सवाल है कि एमएस एक्सेल 2016 में फार्मूला को कॉपी और पेस्ट करते समय सिर्फ फार्मूला कॉपी करने के लिए पेस्ट स्पेशल वाले निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? सूत्र यानी फार्मूलाज का उपयोग किया जाता है। कह रहा है कि एमएस एक्सेल 2016 में फार्मूला को कॉपी और पेस्ट करते समय सिर्फ फार्मूला कॉपी करने के लिए पेस्ट स्पेशल वाले निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? सूत्र फार्मूलाज का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल कर रहा है, एमएस वर्ड 2016 में व्यू टैब का निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौजूदा डॉक्यूमेंट के व्यू से युक्त कोई नई विंडो खोलने के लिए प्रयोग किया? न्यू विंडो। कह रहा है कि एमएस वर्ड 2016 में व्यू टैब का निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौजूद डॉक्यूमेंट के व्यू से युक्त कोई नई विंडो खोलने के लिए प्रयोग किया जाता है? न्यू विंडो। आगे बढ़ते, बस रिवाइज करते चलिए, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, उसको ध्यान से आप लोग आंसर दे दीजिएगा। क्या कह रहा है कि जब माउस एमएस वर्ड में किसी दस्तावेज के क्लिक करने योग्य बटन पर माउस को घुमाया जाता है तो यह क्या बन जाता है? पॉइंटिंग एरो बन जाता है। जब माउस एमएस वर्ड में किसी दस्तावेज को क्लिक करने योग्य बटन पर माउस को घुमाया जाता है तो क्या? पॉइंटिंग एरो बन जाता है। नेक्स्ट सवाल है, एमएस एक्सेल 2016 में वर्कबुक की सुरक्षा के लिए निम्न में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? इंस्क्रिप्ट विथ पासवर्ड का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? इंस्क्रिप्ट विथ पासवर्ड का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कर रहा है कि एमएस वर्ड 2016 में मेल मर्ज का उपयोग करते हुए जब मेलिंग लेवल बनाया जा रहे हो तो डेटा सोर्स के रूप में निम्नलिखित में से किस प्रकार के फाइल को चयनित नहीं किया जाता? फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, घबराने की कोई बात नहीं। एमएस वर्ड 2016 में मेल मर्ज का उपयोग करते हुए जब मेलिंग लेवल बनाए जा रहे हो तो डेटा सोर्स के रूप में निम्नलिखित में से किस प्रकार के फाइल को चयनित नहीं किया जाता है? MP3 को चयनित नहीं किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से फंक्शन लाइब्रेरी की कौन सी श्रेणी फंक्शन इस तरह से संबंधित है? यानी लॉजिकल से संबंधित है। किससे है? लॉजिकल से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल को हम लोग पढ़ेंगे आगे। सवाल क्या कर रहा है कि एमएस एक्सेल 2016 में किसी एक रो को सभी सेल को सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? रो हेडिंग पर क्लिक करें,
किया जाता है। कह रहा है कि एमएस एक्सेल 2016 में किसी एक रो को सभी सेल को सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? रो हेडिंग पर क्लिक किया जाता है। नेक्स्ट सवाल को हम लोग बढ़ेंगे। सवाल कह रहा है निम्नलिखित में कौन ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार नहीं है? डायल ऐप जो है ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार नहीं है। नेक्स्ट सवाल को हम लोग बढ़ेंगे। सवाल है जो कुछ इनपुट पर बताए जाते हैं उनसे उत्पन्न छवियों को निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस ग्रहण करता है और उन छवियों को किसी कंप्यूटर के लिए भेज देता है? वेबकैम। क्या है? वेबकैम जो है जो इनपुट पर बताए जाते हैं उनसे उत्पन्न छवियों को यानी डिवाइस को ग्रहण करता है और छवियों को कंप्यूटर के लिए भेज देता है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन वेब ब्राउजर है? गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है। यहाँ पर देख सकते हैं गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से किसका संदर्भ ड्रॉप डाउन मेनू के लेबल वाले किसी पतली क्षैतिज पट्टी जैसे होम इंसर्ट आदि से? मेनू बार है। क्या है? मेनू बार है। ड्रॉप डाउन देखिए यहाँ पर इस तरह से रहेगा। ये तो क्विक एक्सेस टेबल, ये मेनू बार है। ठीक है, ये हम लोगों का मेनू बार है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। सवाल क्या कर रहा है कि इंटरनेट एड्रेस में मौजूद शब्द HTTP निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है? HTTP जो आगे लगा हुआ रहता है इस आइटम को देखने के लिए प्रयुक्त प्रोटोकॉल का प्रकार है। द टाइप ऑफ प्रोटोकॉल यूज्ड टू व्यू दिस आइटम, यानी कि देखने के लिए हम लोग HTTP का प्रयोग करते हैं। इसका फुल फॉर्म आप लोग बताइएगा, एक वीडियो भी बनाया गया उस पर आपको पूरा सारे चीज को कवरेज कराया गया है। और इसका बताइए क्या कि एमएस एक्सेल 2016 का निम्नलिखित कौन सा डेट एंड टाइम फंक्शन तिथि समय के अनुसार फॉर्मेट किए गए सामयिक डेट और समय को लौटा देता है? नाउ बटन का हम लोग क्लिक करेंगे। शायद यहाँ पर सबसे पहले बराबर करेंगे और यहाँ पर हम लोग नाउ लिखेंगे, इंटर देंगे। हम लोग को डेट और टाइम को लौटा देता है। ठीक है, आज का डेट टाइम बता देता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। सवाल क्या कर रहा है? एमएस वर्ड 2016 में किसी तालिका में कॉलम्स की न्यूनतम और अधिकतम संख्या क्या होनी चाहिए? 1 से लेकर 63 तक रहता है। चलिए मैं बताता हूँ 1 से लेकर 63 तक यहाँ रहता है। यहाँ पर जाएंगे, इस वाले सिंबल में जाएंगे, यहाँ पर लिखा है इतना ही। ठीक है, और यहाँ पर इंसर्ट टेबल में हम लोग 64 क्लिक करेंगे। क्या करेंगे? 64, और इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। ये करा कि नहीं, एक दिस नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 और 63। ठीक है, 1 और 63 होनी चाहिए। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। सवाल क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर स्याही को फैलाने या किसी इंक रिबन से टकराने के लिए प्रिंटर हेड्स का उपयोग करता है ताकि सैकड़ों से लेकर हजारों छोटे डॉट्स प्रस्तुत हो और टेक्स्ट और छवियां छपे? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या करता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। कह कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर स्याही को फैलाने या किसी इंक रिबन से टकराने के लिए प्रिंटर हेड्स का उपयोग करता है ताकि सैकड़ों से लेकर हजारों छोटे डॉट्स प्रस्तुत हो और टेक्स्ट और छवियां छपे? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे हम लोग। सवाल क्या कर रहा है कि किसी वर्कशीट टैब के नाम पर डबल क्लिक करके आप वर्कशीट को रीनेम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वर्कशीट को रीनेम कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस माध्यम से स्मार्टफोन इंटरनेट से कनेक्ट किए जा सकते हैं? वाईफाई जो है आपको स्मार्टफोन इंटरनेट से कनेक्ट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है एमएस वर्ड 2016 में ग्रुप मेलिंग के लिए मेल मर्ज में निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज एड्रेस किए गए एनवेलप को प्रिंट करता है? एनवेलप। क्या? एनवेलप इसको कहते हैं। कहा कि एमएस वर्ड 2016 में ग्रुप मेलिंग के लिए मेल मर्ज में निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज एड्रेस किए गए एनवेलप को प्रिंट करता है? एनवेलप। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट के संदर्भ में गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट के संदर्भ में गलत है? निष्पादन होने से पहले मेमोरी में प्रोग्रामों का संग्रह नहीं किया जाना चाहिए। निष्पादन होने से पहले मेमोरी में प्रोग्रामों का संग्रह नहीं किया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
सवाल है कि एमएस पावर पॉइंट 2016 में प्रेजेंटेशन के अंत तक जाने के लिए निम्नलिखित किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? इंड कुंजी का उपयोग करते हैं हम लोग अंत तक जाने के लिए। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सवाल क्या कर रहा है? एमएस एक्सेल 2016 में प्रभावशाली बनाने की दृष्टि से सेल को लॉक करने के लिए वर्कशीट को प्रोटेक्ट होना भी चाहिए। ये रिव्यू में मिल जाएगा आपको। देखिए यहाँ पर प्रोटेक्ट करना है, कहाँ गया? देखिए आ गया ना, प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट वर्क को इसमें हम लोग लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। सवाल कर रहा है एमएस एक्सेल 2016 में किस विकल्प का उपयोग शीट के किसी हिस्से को दृश्यमान रखने के लिए किया जाता है जबकि शेष शीट उसी समय स्क्रॉल की जाती है? फ्रीज पेंस करने से शीट स्क्रॉल की जाती है। यहाँ पर आपको फ्रीज पेंस लगाने के लिए मिल जाएगा, आपको आ जाएगा फ्रीज पेंस। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड को लिखा और उसे फ्रीज पेंस सिलेक्ट करके लगा दिया और स्क्रॉल करेंगे तो वो वर्ड उतना ऊपर नहीं जाएगा, नीचे वाला ही ऊपर जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे हम लोग। सवाल क्या कर रहा है? एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स का एक प्रकार नहीं? श्रृंखला चयन जो है स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स का एक प्रकार नहीं है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि एमएस एक्सेल 2016 में छिपाए हुए दिखाए हाइड एंड अनहाइड विकल्प में निम्नलिखित में से कौन अमान्य सा कथन है? हाइड वर्कबुक। क्या है? हाइड वर्कबुक। अमान्य सा कथन है हाइड वर्कबुक। नेक्स्ट सवाल है एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित किस टैब पर क्रमित और फिल्टर करें सॉर्ट एंड फिल्टर पाया जाता है? होम में सॉर्ट एंड फिल्टर पाया जाता है। इसका सीधा जवाब है होम एंड, यहाँ पर देख सकते हैं फिल्टर है ना, कंट्रोल एल से भी फिल्टर हम लोग लगा सकते हैं। ये नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग विंडोज एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्च कंपेनियन में उन फाइलों को देखने में किया जाता है जो विशिष्ट तिथियों पर या उनके बीच बनाई या संशोधित की गई थी? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग विंडोज एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्च कंपेनियन में उन फाइलों को देखने में किया जाता है जो विशिष्ट तिथियों पर एवं उनके बीच बनाई या संशोधित की गई थी? इसे कब संशोधित किया गया था? व्हेन वाज इट मॉडिफाइड। नेक्स्ट सवाल है एमएस वर्ड 2016 में डॉक्यूमेंट के शीर्ष टॉप तक जाने मूविंग के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस होम का प्रयोग किया जाता है। कह रहा है कि एमएस वर्ड 2016 में डॉक्यूमेंट के शीर्ष तक जाने यानी मूविंग के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस होम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित किस उद्देश्य के लिए एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर व्यू का उपयोग किया जा सकता है? आसानी से स्लाइड्स पुनः व्यवस्थित करने के लिए। निम्नलिखित किस उद्देश्य के लिए एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर व्यू का उपयोग किया जा सकता है? आसानी से स्लाइड्स पुनः व्यवस्थित करने के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट सवाल है यदि आप x का वर्ग लिखना चाहते हैं तो वर्ग को दिखाने वाला नंबर 2 यानी सुपर स्क्रिप्ट बनाया जाना चाहिए। कारण यदि आप x का वर्ग लिखना चाहते हैं तो वर्ग को दिखाने वाला नंबर 2 सुपर स्क्रिप्ट बनाया जाना चाहिए। नेक्स्ट सवाल है निम्न में से कौन सा विकल्प मेल मर्ज को पूरा करेगा और उसका उपयोग ऐसे लेटर पत्र के हर कॉपी के लिए अलग डॉक्यूमेंट बनाने में किया जा सकता है जिसे प्रिंटर तक सीधे या ईमेल के माध्यम से भेजा जा सकता है? फिनिश एंड मर्ज कर देंगे, वो ईमेल के माध्यम से भेजा जा सकता है। नेक्स्ट सवाल को हम लोग पढ़ेंगे। क्या कर रहा है कि एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मेटिंग विकल्प किसी सेल के अंदर की सभी सामग्री को एकाधिक मल्टीपल लाइनों पर प्रदर्शित करके इसे दृश्यमान करता है? रैप टेक्स्ट। कल के वीडियो जो देखे होंगे ना उनको हम बताए होंगे रैप टेक्स्ट के बारे में। देखिए इस तरह से हम लोग यहाँ पर वर्ड पार हो गया ना जी, इस पर गए हैं, इस पर रैप टेक्स्ट का एक वर्ड में आ गया ना, कहने का मतलब इसका यही। नेक्स्ट सवाल क्यों चलते हैं हम लोग। सवाल क्या कर रहा है कि अलग अलग पेपर के आकार वाले दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित में से एमएस वर्ड 2016 में प्रिंट विंडो के किस विकल्प का चयन किया जाता है? स्केल टू पेपर साइज का चयन किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है एमएस एक्सेल 2016 में सेल के अंदर डेटा को स्थिति और संरेखण को बदलने के लिए फॉर्मेट सेल विंडो के किस टैब का उपयोग किया जाता है? अलाइनमेंट का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? अलाइनमेंट टैब का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है
एमएस एक्सेल 2016 में होम टैब के स्टाइल्स ग्रुप के निम्नलिखित किस में से विकल्प का उपयोग वर्तमान वर्कबुक में खुली एक दूसरी वर्कबुक के सेल स्टाइल को कॉपी करने में किया जाता है? क्वेश्चन लंबा है, फिर से देखिएगा। एमएस एक्सेल 2016 में होम टैब के स्टाइल्स ग्रुप के निम्नलिखित किस में से विकल्प का उपयोग वर्तमान वर्कबुक में खुली एक दूसरी वर्कबुक के सेल स्टाइल को कॉपी करने में किया जाता है? मर्ज स्टाइल में। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। सवाल कर रहा है निम्न स्तरीय कोडांतरण भाषा का संबंध किस जनरेशन की कंप्यूटर भाषाओं से है? दूसरी। निम्न स्तरीय कोडांतरण भाषा का संबंध किस जनरेशन के कंप्यूटर भाषाओं से है? दूसरी से है। नेक्स्ट सवाल एमएस एक्सेल 2016 में किसी नई वर्कशीट को इंसर्ट करने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प अमान्य है? होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप का उपयोग करना। होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप का उपयोग करना यह अमान्य है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। सवाल कर रहा है विंडोज एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम के कंट्रोल पैनल में निम्न में से कौन सी यूटिलिटी कंप्यूटर सिस्टम पर प्रोग्रामों और घटकों को व्यवस्थित करने में सहायक है? प्रोग्राम सम्मिलित करे और हटाए एंड और रिमूव प्रोग्राम्स। क्या करा है? प्रोग्राम सम्मिलित करे या हटाए एंड रिमूव प्रोग्राम। नेक्स्ट सवाल है यदि पीसी किसी नेटवर्क से कनेक्टेड हो तो निम्न में से कौन सा आइकन विंडोज एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम के डेस्कटॉप पर नेटवर्क रिसोर्सेज को एक्सेस प्रदान करता है? माय नेटवर्क प्लेसेज। कह रहा है कि यदि पीसी किसी नेटवर्क से कनेक्टेड हो तो निम्न में से कौन सा आइकन विंडोज एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम के डेस्कटॉप पर नेटवर्क रिसोर्सेज को एक्सेस प्रदान करता है? माय नेटवर्क प्लेसेज। तो आज का क्लास इतना ही दोस्त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा हो? अच्छा तो जरूर लगता है क्योंकि पढ़ाई चाहे तो कभी क्वेश्चन हार्ड रहता है, कभी क्वेश्चन लो रहता है। एक लाइक तो बनता है, जाते जाते एक लाइक कर दीजिए और दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, क्योंकि हमें मालूम है कि आप लोग यहाँ से जाने के बाद व्हाट्सएप और फेसबुक पर जरूर जाते हैं, तो वहाँ पर आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दें। हमें एक छोटा भाई समझकर मदद करने की जरूरत है, आप लोग हमें मदद करें। मैं आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लाऊंगा। लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है। चलिए देखते रहिए और उस वाले वीडियो को भी देख लीजिए। एक वीडियो में आपको शॉर्ट कमांड बताया गया है एमएस वर्ड का। एमएस वर्ड का एक शॉर्ट कमांड जो है अपलोड किया गया है, उसे आप लोग देख लीजिए। ठीक है, इस तरह के वीडियो आपको वहाँ पर मिलेंगे। देखिए इस तरह के आपको थंबनेल देखने को वहाँ पर मिलेंगे। मैं आपको दिखा रहा हूँ मेल्टडाउन एग्जाम 2024 पूछे जाने वाला शॉर्ट, इसमें सारे शॉर्ट कमांड बताया गया है। ठीक है, तो आप लोग एमएस वर्ड के शॉर्ट कमांड कहीं से देखने की जरूरत नहीं, विथ प्रैक्टिकल के साथ बताया गया है। तो देखिए बेस्ट ऑफ लक।